नमस्कार, मैं आखेड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज शुरुआत तो फ्लैट साइड पे हुई, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी बनते हुए दिखाई पड़ी। हायर लेवल से भी थोड़ा ईज आउट हुआ मार्केट्स, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जो थी वो आज ब्रॉडर मार्केट्स में थी, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप जो कि लगातार 3 दिन 4 दिन से एक प्रेशर में कामकाज कर रहे थे और बहुत सीवियर एडवांस डिक्लाइन के साथ डिक्लाइंस कामकाज कर रहे थे। आज एक अच्छा रिकूप वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2% की बढ़त के साथ जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% के आसपास के उछाल के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक में प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू थी, आज 0.5% के आसपास नीचे बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में एक ज़बरदस्त उछाल वापस आया। तो जो शेयर हाल फिलहाल में करीब 15% 20% तक के फॉल कल परसों के सत्र में थे, उनमें आज उतनी अच्छी रिकवरी भी आई, लेकिन अभी भी हायर लेवल से बहुत टूटे हुए हैं। सो एडवांस डिक्लाइन के रेशियो के हिसाब से 5 शेयर तेज़ी में, 1 शेयर बिकवाली में, यानी कि 1900 शेयर 2000 शेयरों में तेज़ी, उसके सामने 300 साढ़े 300 शेयरों में बिकवाली रही। कल का सबसे ज़्यादा टूटने वाला जो ग्रुप था वो था अदानी ग्रुप। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी वाला ग्रुप भी वही बना, अदानी ग्रुप। पूरे ग्रुप में ही ज़ोरदार तेज़ी थी। ACC अंबुजा से लेके अदानी एंटरप्राइजेज NDTV तक सब में खरीदारी थी। इसके अलावा आज IT में, मिड कैप IT में ज़ोरदार बाइंग थी, फार्मा में बाइंग थी। इसके अलावा रेलवेज़, PSUज़ आज अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। PSU बैंक अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। सो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी तो चली रही थी, लेकिन ओवरऑल दिन मिड कैप स्मॉल कैप का था और कई दिनों की बिकवाली के बाद आज मिड कैप स्मॉल कैप में वापस दम लौटता हुआ दिखाई पड़ा। PSU, एनर्जी, मेटल, ये 3 इंडेक्स थे सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े, और IT और फार्मा ये 2 और ऐसे इंडेक्स थे जहाँ पर खरीदारी का दौर देखने को मिला। निफ्टी बैंक थोड़ा प्रेशर में जरूर रहा, लेकिन निफ्टी बैंक में कल जहाँ PSU बैंक प्रेशर दे रहा था, आज PSU बैंक सपोर्ट कर रहा था। FMCG, रियल्टी, ये थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी और ओवरऑल एक अच्छा सेशन आप कह सकते हैं। एक्सपायरी का दिन भी कह सकते हैं। एडवांस टैक्स के नंबर्स कल हैं 15 तारीख, तो उसका भी एक इम्पैक्ट कह लीजिए। स्ट्रेस टेस्ट की डिटेल आने वाली है, वो भी अवेटेड है, तो इसको भी कह लीजिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही थी, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। बढ़िया तेज़ी थी आज मिड कैप IT में। एम्फेसिस, HCL, विप्रो, बिरला सॉफ्ट, सब में ही खरीदारी थी। फ्रंट लाइन हो चाहे मिड कैप हो, एक अच्छा मूव था। फार्मा में नैटको फार्मा, इप्का, ग्लेनमार्क, बायोकॉन, ग्लैंड, सब में एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी थी। 3.5 से लेकर 5% का उछाल इधर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाकी ऑटोमोबाइल में हीरो जैसे नाम थे जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। M&M बढ़िया तेज़ी में था। ONGC ऑयल एंड गैस से था, या PSU कह लीजिए, यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। तो रेलवे में से IRFC, इरकॉन, RVNL, रेलटेल, राइट्स, ये कुछ ऐसे नाम जो कि ज़ोरदार तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो बढ़िया दिन। कई दिनों की जो दिक्कतें थी आज कुछ हद तक रिकवर हुई, लेकिन पूरी तरह से अभी रिकवरी में समय लगेगा, क्योंकि एक अच्छा अपमूव मार्केट में कंटिन्यू, अब देखते हैं कहाँ तक ये कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ता है। सवाल जवाब का सिलसिला। अच्छा, आज एक IPO भी वो खुला था, क्या नाम था उस कंपनी का, सर्विस देने वाली कंपनी है उसका, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, ये आशीष की आवाज़ थी। तो उसका IPO आज से खुला। 700 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड अपर एंड पे। 300 करोड़ रुपये रेस कर रहे हैं, 125 करोड़ उसमें OFS है और 175 का फ्रेश इशू है। और आज एक लिस्टिंग भी थी स्नैक्स की, गोपाल स्नैक्स की, डिस्काउंट पे हुई, 10% के आसपास की डिस्काउंट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। सो ओवरऑल फ्लोज बेटर है अभी भी, SME में हो या इसमें हो, मेन बोर्ड पे हो, IPO चल ही रहे हैं, फंड रेजिंग ठीक ठाक चली रही है और लिस्टिंग भी ठीक ठाक हो ही रही है। सो ये भी पार्ट एक कंटिन्यू है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। देयर इज अ न्यूज़ ऑन यस बैंक दैट इट इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू ओनर। सिद्धार्थ सर, हाँ जी, आज इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी कि वो एक नया पार्टनर तलाश कर रहा है। दरअसल यस बैंक जब सिचुएशन क्राइसिस में आया था, तब इसको बेल आउट करने के लिए SBI ने इसमें स्टेक लिया था और बतौर इन्वेस्टर उन्होंने स्टेक लिया था। सो SBI को हर हाल में, मतलब कभी ना कभी तो उसको बेचना ही पड़ेगा, इधर ही मर्ज करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा कोई कॉल अब तक लिया नहीं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है उनका, तो कभी ना कभी तो उनको स्टेक बेचना ही पड़ेगा उसमें, और अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छा समय है भी बेचने का। तो पार्टनर तो ढूंढ रहे हैं, लेट्स सी पार्टनर कहाँ आता है, लेकिन ये बात सही है कि SBI को हर हाल में स्टेक बेचना ही होगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। यही सेम केस IDBI में भी है, क्योंकि वहाँ पर भी LIC है इन्वेस्टर। LIC है कोई ये वो वाला पार्ट नहीं है निवेश का जो वो अपने NAV वगैरह में दिखाए। सो एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है ये भी, यहाँ पर भी उन्हें कभी ना कभी निकलना पड़ेगा जब रिटर्न मिल जाएगा तो। सो जहाँ जहाँ पर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होते हैं वहाँ निकलना ही होता है। तो ये खबर सही है। कब इसकी पुष्टि होती है वो डिपेंड करता है, कब इसमें कोई बायर मिलता है, कौन बायर आता है उस पर डिपेंड करता है।
इंटीग्रेट करते हैं, अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं, इसको एक नई एंटिटी के तौर पे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी वो तो। लेकिन अभी के लिए हाँ, ये बात सही है और इस बात पर मतलब कोई ऐसा वो नहीं है थॉट, ये मार्केट में पहले से ही एस्टिमेटेड है। कौन बायर आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट, हाउ मच CAGR शुड आई एक्सपेक्ट फॉर 10 ईयर, इज इट चीप एट करंट लेवल? तो सर पहली चीज़ ये है तो सीमेंट की लार्जेस्ट प्लेयर वन, करीब करीब 160 मिलियन टन के आसपास इसकी कैपेसिटी है जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है। और टारगेट इनका गोइंग फॉरवर्ड ये कि ये करीब करीब 200 मिलियन टन की कैपेसिटी पहुँच जाएंगे। केशोराम को इन्होंने रिसेंटली इसीलिए एक्वायर किया था कि अपनी कैपेसिटी को और फर्दर ऐड करने के लिए। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा हो गया हाल फिलहाल में, क्योंकि ये पहले था 17-18 के मल्टीपल, जब 6-6.5 हज़ार रुपये था। अब तो ये भाग भाग के करीब 40-43 के मल्टीपल पहुँच गया। तो वैल्यूएशन वाइज तो महंगा है, बट अगेन स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो मतलब कंपनी अच्छी है, इन टोटल बढ़िया प्लेयर है। और स्टॉक के लिहाज से भी करीब करीब 10 साल में 17-18% के आसपास की CAGR ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है। सो उम्मीद यही रखिएगा कि ये CAGR वाइज 10%, 15%, 20% की रेंज में रहेगा। लेकिन इट इज़ अ गुड कंपनी टू अदरवाइज ओन, पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है, मतलब बिरला ग्रुप की सबसे बढ़िया कंपनी है और लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर भी है। सो मतलब इनफैक्ट आप ऐसे समझो कि सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर जो इनके सामने खड़े होते हैं वो भी इनकी कैपेसिटी से हाफ आते हैं। सो ACC अंबुजा दो नेक्स्ट प्लेयर हैं जो कि अगर अपनी कैपेसिटी ऐड करते हैं तो भी इसके हाफ आते हैं। या फिर श्री सीमेंट भी आप देख लीजिए तो उस तरह की कैपेसिटी नहीं है, और सीमेंट में एवरीथिंग इज़ कैपेसिटी। तो अच्छी कैपेसिटी वाली कंपनी अगर आपने लेना चाहते हो, कोई एसेट लेना चाहते हो, तो अल्ट्राटेक इज़ द बेस्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और सुमित सर, स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी गिरावट में लेना अच्छा रहेगा क्या? इंडिया के पावर फ्यूचर अच्छा है तो अजीत जी आज चला था 3% के आसपास, इसमें लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ क्लोजिंग हुई। एक दो चीज़ें हैं। पहला, ये कंपनी बेसिकली सोलर पे एंड सोलर प्रोजेक्ट्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे कामकाज करती है। इंडिया एंड अफ्रीकन बिजनेस है इनके पास। अफ्रीका में इनको एक बड़े ऑर्डर्स मिले भी हैं नाइजीरिया में, और उसके लिए काम भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में वहाँ पे और ऑर्डर आ सकते हैं। वन टू, कुछ स्टेक इज़ ओन्ड बाय रिलायंस एज वेल। और मतलब जो इनका प्राइस था लास्ट शायद QIP का, उससे नीचे गया था एक बार, ये 370 के आसपास का दाम था, और वहाँ से घूमा तो इसने रिसेंटली 400 कुछ का प्राइस तोड़ा। सो 370-75 दाम था वो, एक बार आप दोबारा गूगल कर लीजिएगा। लेकिन अगर वो प्राइस के ऊपर काम करना शुरू करेगा तो स्ट्रेंथ आएगी। आमतौर पे वो होता नहीं है कि जिस प्राइस पे रिलायंस ने शायद 370-72 रुपये इसमें खरीदारी की थी। सो वैसे कंपनी ठीक है, बट मोमेंटम रखना और नंबर पर नज़र रखना। 2 क्वार्टर के नंबर तो वीक थे, इस बार ही उम्मीद है कि जो बड़ा ऑर्डर मिला था उसके बाद नंबर अच्छे आने चाहिए। सो लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं और फिर कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी के लिए तो मतलब नंबर्स को रिव्यू करना ज़्यादा बेटर है इसमें। सर अभी कुछ भी बाय करने के लिए थोड़ा वेट करें 1-2 दिन, या कर सकते हैं? ये बाउंस में कोई ट्रैप तो नहीं है? शर्मा साहब देखो, बहुत स्टीप सेल ऑफ था मार्केट में जब ये हाल फिलहाल में आया था, और वो स्टीप सेल ऑफ में कई स्टॉक तो बहुत ही सीवियरली क्रंच किए गए, इनफैक्ट तोड़े भी नहीं, बुरी तरह से उनको तोड़ा गया है। सो जहाँ बहुत बुरी तरह से बिकवाली आई है वहाँ तो थोड़ा संभलने की उम्मीद है। अब संभलते कहाँ तक हैं, क्या स्टेबल होगा और कहाँ से वो घूमेंगे, वो क्रूशियल है। लेकिन मतलब जहाँ स्टोरी इंटैक्ट है, जहाँ नंबर अच्छे हैं, ग्रोइंग है, प्रमोटर की बाइंग चल रही है, या QIP के दाम के नीचे हैं, या बुक वैल्यू के नीचे पहुँच गए हैं, ऐसे शेयरों में तो फिर भी एक बार को बाइंग की जा सकती है अभी, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट। लेकिन जहाँ पर सिचुएशन अभी बिल्कुल आउटराइटली बहुत चले, और मतलब आउटराइटली अनाप शनाप चले हैं और उसके बाद बिकवा लिया है, तो ये तो अभी रहेगा। सो ऐसा नहीं है कि जितना आपने मतलब 100 रुपये चला था और टूट के वापस 50 आ गया तो वापस 100 हो जाएगा, इतनी ईजी नहीं होगा। आज 70 हुआ है, थोड़े दिन यही कंसोलिडेट करेगा एंड स्लोली एंड स्टेडली विल सी द लेवल। लेकिन हाँ, अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखा जाता है तो ये स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू है। इंडेक्स में कोई बिकवाली का ऐसा कोई रीज़न था नहीं, बस थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आनी थी। अब 40-50% गेन के बाद प्रॉफिट टेकिंग तो बनती है, लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग कहाँ तक बनती है, किन किन स्टॉक में रहेगी, कितना स्पेसिफिक रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। सो बीच बीच में तो ये सेल ऑफ आते रहेंगे, इनके लिए आप तैयार रहो। लेकिन अगर कोई अच्छा स्टॉक आपने पिक किया हुआ है, चूज़ किया हुआ है और नीचे आ रहा है, तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हो, थोड़ा और होल्ड कर सकते हो, आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टॉक में इन्वॉल्व हो
और क्या स्टोरी को आप प्ले करना चाह रहे हो उसके ऊपर भी। अब एग्जाम्पल था, जैसे कल परसों में भी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि टाटा इन्वेस्टमेंट बहुत लोगों को लेना था, लेकिन वो लगातार सर्किट पे सर्किट चलता गया, अब वो नीचे आ रहा है। तो वैल्यूएशन अभी महंगे हैं, तब वो सुपर महंगे थे, अब थोड़े कम सुपर महंगे हैं, लेकिन लेने लायक बनता है अगर आप बहुत लंबी स्टोरी को प्ले कर रहे हो। हाँ बनता है, क्योंकि वो विद टाइम एडजस्टमेंट कर ही लेगा अपनी वैल्यूएशन का, कंसोलिडेशन में जाएगा धीरे धीरे टाटा लेक्सी की तरह, उसके बाद कर डालेगा कंसोलिडेशन के बाद चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आप वैल्यू बाय ढूंढ रहे हो तो टाटा केमिकल पहले ही वैल्यू था, आज भी वैल्यू है। लेकिन मतलब इसी तरह की स्टोरी रहती है कि आप जो चीज़ें आप लेना चाह रहे थे वो आपके हाथ से मिस हो गए और चली गई ऊपर, सर्किट की वजह से या तेज़ी की वजह से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वो लेना था, मेरे से मिस हो गया है, तो ठीक है अब नीचे आएगा तो आप वापस ले सकते हो। इस तरह की स्टोरी को आप प्ले कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ ये आउटराइटली भागते हुए चला हुआ शेयर है, नहीं चला हुआ शेयर है और वो भी और टूटा है उसको ले लूँ, नहीं ऐसा नहीं। कि उसमें पहले आपको देखना होगा क्यों नहीं चल रहा है या क्या ट्रिगर बन रहा है, उसके हिसाब से आप एंटर करोगे। ओके सर, अदानी इंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म। देखो शिवम जी, अदानी के केस में वैल्यू तो बहुत है अभी इसमें। जो मतलब एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, शायद जेपी की थी या किसी की रिपोर्ट आई थी, उसने एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की बात की थी अलग अलग इस कंपनी के अंदर। तो 1600 रुपये एयरपोर्ट का वैल्यू था, रियल स्टेट का वैल्यू था 200 रुपये 150 रुपये के आसपास, 300-350 रुपये का एक और इनके आईटी बिजनेस का किसी का कारोबार का वैल्यू था। तो एसओटी भी निकाला था, वो पड़ा भी होगा ट्विटर पे, आप देख लीजिएगा। सो इस तरह की अलग अलग सेगमेंट सब सेगमेंट की वैल्यू इसीलिए दी गई थी कि इस कंपनी में अभी भी वैल्यू जनरेशन की उम्मीदें हैं। वन, वैल्यूएशन महंगा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि ये चला एक तरफा है, नंबर उतने तेज़ नहीं हैं, बट वैल्यूएशन महंगे हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी प्ले करना चाह रहे हो उस ग्रुप की, तो ऑब्वियसली बात है इसमें बहुत अनलॉकिंग होगी अभी आगे चल के। अब अनलॉकिंग कैसे होगी, आईपीओ ले लेके आएंगे या डीमर्जर देंगे, पता नहीं। लेकिन अगर इसमें आप सेफ साइड पे जा रहे हो तो कल अदानी ग्रीन था सेफ साइड पर, क्योंकि कल अदानी ग्रीन ने एक बड़ा जग दिया था और 1450 रुपये के आसपास प्रमोटर कब आएंगे प्रेफरेंशियल कन्वर्जन के थ्रू। सो अगर 1450 के आसपास अदानी ग्रीन मिलता है तो वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, या 750 रुपये के आसपास अदानी ट्रांस मिलता है तो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर 740-760 पे GQG एंटर है और 800 रुपये 810 860 रुपये 870 रुपये तो कल अदानी ट्रांसमिशन आ गया था, अदानी एनर्जी सोल्यूशन आ गया था। सो ऐसी अगर सिचुएशन बनती हैं, स्पेशल केस जिसे बोलते हैं, तो ये सस्ते हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी प्ले करना चाह रहे हो तो अदानी एंटरप्राइज है ही, आराम से लेके बैठो। बॉट एक्सीकॉम न्यूली लिस्टेड कंसीडरिंग फ्यूचर स्टोरी ऑफ ईवी बैटरी पार्ट एंड प्रोटीन। सर देखो, प्रोटीन के केस में गुरमीत जी इतनी बड़ी क्वांटिटी आप अगर लेना की सोच रहे हो, मतलब आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपकी छोटी क्वांटिटी होगी, तो आप ठीक है, फिर तो आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हो उसको, कि ये एक बार में भी टूटने वाले शेयरों में नहीं है, थोड़ा थोड़ा समय ले लेके टूटेगा। ठीक है। वन, इसकी स्टोरी अच्छी है, चला अच्छा है, चलने में वापस कूल ऑफ हो रहा है, तो थोड़ा नीचे 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 धीरे धीरे होता है, आप एंटर करते जाओ। रही बात एक्सीकॉम की केस में, सर अभी बिल्कुल ही नई लिस्टेड कंपनी है। सो किसी भी नई लिस्टेड कंपनी के बारे में कोई भी बड़ी इन्फॉर्मेशन या लॉन्ग टर्म की इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब वो कंपनी एक लंबा समय बिता लेगी। स्टर्लिंग एंड विल्सन इज़ एन एग्जाम्पल। ये इतने समय से आया हुआ है, बहुत समय बिता भी चुका है बाजार में, या लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इज़ एन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे आईपीओ गिना सकते हो, अदानी विल्मर इज़ एन एग्जाम्पल इवन, कि क्या चला उसके बाद आईपीओ के बाद 720 गया, वापस नीचे आ गया। सो ऐसे बहुत सारे आईपीओज आते रहते हैं बीच बीच में, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं स्टोरी लॉन्ग टर्म की है, लेकिन नंबर नहीं सपोर्टिव होते, फिर वो नीचे आ जाते हैं। सो नंबर पहले देखना ज़रूरी होता है। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी बना रहे हो, लॉन्ग टर्म विज़न लेकर चल रहे हो, तो उसके केस में आपको हर हाल में नंबर्स को देखना ही पड़ेगा क्वार्टर बाय क्वार्टर, जो कि अभी के किसी भी आईपीओ की सूरत में नहीं पहचान में आएगा। आईपीओ की पहचान अगर आपने ले भी लिया है, ठीक है, तो अब आप नंबर पर नज़र रखना। अगर नंबर सपोर्टिव नहीं है तो आपको शायद निकलना ही पड़े या नीचे ऐड करना पड़े, वो आपके केस के हिसाब से है। बट अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म स्टोरी किसी की भी आईपीओ की लिस्टिंग के समय पर आप तय नहीं कर सकते। या अगर आपको फिर वो तो डीमार्ट टाइप जैसा नाम है, IRCTC जैसा नाम है, जो बहुत हद तक क्लियर ही है ये क्या है, तो आप फिर आप एंटर कर सकते हो। ओके जी, और कुछ सवाल जो अलग अलग माध्यम से आए हैं वो भी देख लेते हैं। सर अमरीश बालिका सजेस्टेड तत्व चिंतन ऑडियो वीकली टॉपिक प्रोग्राम। हाँ जी मुझे याद है शर्मा साहब, 2800 का टारगेट भी था शायद उसमें, एट द प्राइस ऑफ 1700। आई एम स्टिल होल्डिंग इट एट 1700, प्लीज़ लेट मी नो। आई थिंक यू शुड होल्ड शशांक जी, क्योंकि और एवरेज करो ना करो दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
लेकिन होल्ड करने लायक सिचुएशन है उसमें, क्योंकि नंबर अच्छे थे, कैपेसिटी भी ठीक है, और केमिकल का साइकिल नीचे की तरफ है, इसलिए वो टूट भी रहा है। मतलब वो टूट रहा था तो बाजार और टूट गया तो और साथ में नीचे आ गया। सो अभी के लिए तो एटलीस्ट आप होल्ड करो एंड लेट्स सी क्या आगे सिचुएशन बैठती है नंबर्स की और चीज़ों की। इक्विटी फ्लोट छोटा है, टाइम लेगा। ये भी अगेन वही एक सिचुएशन है कि नया आया हुआ आईपीओ, कि मैंने आपको याद होगा मैंने पूछा भी था कि हाल का आया हुआ आईपीओ है, तो आपको लग रहा है कि इसमें आगे ऐसा सिचुएशन रहेगा, तो बोले थे हाँ। सो किसी भी नए आईपीओ में मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन ये कहता है कि जब तक आपको नंबर सपोर्टिव ना मिले कुछ सालों तक या क्वार्टर तक, तब तक उसमें कॉल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ली जाती, और अगर ली है तो फिर आप नंबर बाय नंबर उनके ऊपर नज़र रखो। Hi sir, Ajit this side from Ahmedabad. I would like to know the view on JP Power. I already have 8,000 share at the rate of 2090. अजीत जी 24 वॉज अ गुड लेवल टू एग्जिट, वैसे जो ये बीच में हाई बना कर आया था, और दोबारा एंटर करने के लिए ये लेवल, क्योंकि देखो इसमें क्विक एंट्री क्विक एग्जिट आपको करनी ही पड़ेगी विद टाइम, मल्टीपल टाइम्स। आप या तो ये कर सकते हो कि 6,000 शेयर आपके हैं, आप उसको होल्ड करो, 8,000 शेयर जो भी हैं, 5,000 शेयर होल्ड कर लो, 3,000 शेयर ऊपर बेचो फिर नीचे लो। तो उससे क्या होगा, ये मल्टीपल टाइम क्यों करना पड़ेगा? देखिए कंपनी सुधर रही है पहले से, इसके नंबर सुधरे हैं, इस क्वार्टर के नंबर बेटर हुए हैं, बट वो सुधरे हुए नंबर से कितनी दूर चलेगा, नहीं चलेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, चीज़ें आगे बेटर होंगी नहीं होंगी, कुछ नहीं पता। सो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आप ऊपर ले लो, थोड़ा हल्का कर लो, एक कंफर्टेबल जोन आ गया, कॉस्ट बचा लिया आपने, फिर नीचे आया, फिर और ऐड कर लो, फिर ऊपर गया, फिर बेचो, तो उससे मल्टीपल टाइम ट्रेडिंग करके भी कॉस्ट नीचे आ जाएगी या फ्री हो जाएगा, तब आप एक बार को रख सकते हो। लेकिन आउटराइटली लेकर बैठे रहना कि ये अब मल्टी बैगर बनेगा और उम्मीदों में लगे रहो, ये नंबर बाय नंबर देखते रहो, क्वार्टर बाय क्वार्टर होते रहो। हर कंपनी को आप सीजी पावर मान के नहीं चल सकते, हर कंपनी सीजी पावर नहीं होती। सीजी पावर वॉज एन एक्सेप्शनल केस, ऐसे केसेस मिलेंगे आपको, लेकिन दशकों में हर 2-3 साल में एक बार होता है। सो फिर होगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेडिंग कर करके थोड़ा ऊपर नीचे कन्वर्ट करो, ज़्यादा बेटर है। व्हाट अबाउट HDFC नाउ? सिंह साहब, अगर आप ऐड कर सकते हो तो आराम से ऐड करो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको लगता है 2-3 साल से चला नहीं है, तो ये भी एक पक्ष सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर आप कोई बहुत बड़ा बहुत अच्छा एसेट ढूंढ रहे हो, तो HDFC बैंक इज़ अ वेरी गुड एसेट, एक वैल्यू एसेट है, और मतलब लेने में शायद इतना हार्म ना हो, ना लेने में शायद ज़्यादा हार्म करे। तो इसीलिए एक बार को अगर आप इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो एक अच्छा एसेट आपके सामने भी अच्छे वैल्यू पर अवेलेबल है। व्हाट अबाउट HDFC नाउ? व्हाट अबाउट HDFC नाउ? 4 बार लिखने से भी सिंह साहब एक ही जवाब आएगा। तो आयरेडा में क्या करें? अरुण जी थोड़ा सा और वेट करो, थोड़ा और कूल ऑफ होने दो, फिर एक बार को दोबारा एंटर हो सकते हो। स्टोरी ठीक है, ये कंपनी अच्छी है ये, लेकिन क्योंकि चला बहुत अनाप शनाप है, 30 रुपये का शेयर चलते चलते 200 रुपये आपको दिखा दे, 7 गुना 8 6.5 7 गुना ऊपर आ जाए, तो उसके बाद थोड़ा तो उसका कूल ऑफ बनता है। तो कूल ऑफ होकर 120 130 कल देखा था, आज पता नहीं कहाँ गया। लेकिन अगर कहीं नीचे मिल रहा है तो थोड़ा 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 आप आराम से ऐड कर सकते हो। क्योंकि मैं कल भी नंबर देख रहा था, वैल्यू वाइज इतना महंगा भी नहीं है, डिविडेंड यील्डिंग कंपनी है, PSU की होल्डिंग है, और बुक प्राइस टू बुक से बहुत दूर नहीं है। सो बेटर इसकी वैल्यू अभी बहुत महंगा तो नहीं बचा, लेकिन महंगी साइड पे ज़रूर है। बहुत महंगा था ये 200 210 के रेंज में, वहाँ से अब हल्का हो गया, तो थोड़ा नीचे मिलता है तो आराम आराम से आप ऐड कर सकते हो उसको। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। हुडको का फ्यूचर कैसा रहेगा? सर सेम चीज़ हुडको में भी है, क्योंकि कल एक शीट बना रहा था कि कहाँ कहाँ वैल्यू है, तो हुडको अभी उस कैटेगरी में आया नहीं है, बट हाँ मतलब उस कैटेगरी में भी नहीं है कि आप इसे अवॉइड करो या बेच दो। थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन में ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं हुडको, आयरेडा, LIC, ये कुछ कुछ ऐसे उस जोन में आ गए हैं जहाँ जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, कि रीसेंट फॉल के बाद इनकी वैल्यू बहुत महंगी से कम महंगी, फिर थोड़ी महंगी की तरफ रह गई है। सो बिकवाली तो आई है हायर लेवल से सब्सटैंशियल दोनों में ही, और सब्सटैंशियल बिकवाली के बाद कम महंगे हो गए हैं। सो आप उस हिसाब से इनको देखना। सुजलॉन पर व्यू क्या है? ऐड करना चाहिए अभी? अब चौधरी साहब थोड़ा और वेट कर लो, ये क्वार्टर के नंबर के आसपास ही लो कॉल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पब्लिक फ्लोट में बहुत ज़्यादा बटा हुआ शेयर है ये। इनफैक्ट 20% के आसपास का फ्लोट पब्लिक के पास है, आप ऐसे समझो इसको। तो एक मासिव फ्लोट वाले स्टॉक्स में फ्लोट कैसे समझाऊँ मैं आपको? मतलब आप ऐसे समझो कि अगर किसी कंपनी का
1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो उस 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में रफली 20% अगर पब्लिक फ्लोट है तो 20,000 करोड़ के शेयर सिर्फ पब्लिक के पास है। ये मोटा मोटा आप ऐसे समझो। और जितना ज़्यादा पब्लिक इंटरफेयर होता है किसी शेयर के अंदर, या जितना ज़्यादा, मतलब सुज़लॉन में 26% पब्लिक फ्लोट है, 25.62। मैं नीचे वही अपना डेटा ही देख रहा था, 25.62% हिस्सा पब्लिक के पास है। यानी अगर 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है तो 26,000 करोड़ के शेयर जो है सिर्फ पब्लिक के पास है। और ये रिटेल वो शेयर है जिनके पास 2-2 लाख तक की कैपेसिटी वाले हैं, ये HNI कैटेगरी वाले नहीं है। सो इस तरह के शेयर रखना, यानी फंड का एक्शन कम, फंड का इन्वॉल्वमेंट कम और रिटेल का इन्वॉल्वमेंट कम, प्रोमोटर का इन्वॉल्वमेंट कम। तो यहाँ इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट कम है और रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो थोड़ा रिस्की बेट होता है। तो विद टाइम ये होल्डिंग घटती है। जब बहुत समय तक वो शेयर परफॉर्म नहीं करता तो होल्डिंग अपने आप घट जाती है। जैसे TCS में घट के 2% रह गई है, उसके बाद वो शेयर वापस चाल पकड़ता है। सो इसीलिए अभी थोड़ा वेट कर लो, ज़्यादा बेटर, अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको आगे चल के। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब थोड़ी बाद 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook पेज पे आप हमारे साथ रोज़ाना जुड़ सकते हैं। नमस्कार।